डियर स्टूडेंट्स, फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो लेसन है उसके 8 लेसन का हम पहले ही जो क्या है रिवीजन कर चुके हैं। और आज हम 9th लेसन जिसका टाइटल भोली है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। भोली क्या है? एक लड़की है जो थोड़ी मेंटली चैलेंज होने के कारण क्या है उसका नाम भोली रखा गया है। वैसे उसका नाम सुलेखा है। लेसन में ये बताया गया है कि यदि सही किसी को गाइडेंस मिले, सही शिक्षा मिले, तो एक व्यक्ति क्या है किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और किस प्रकार उसमें क्या चेंजेज आ जाते हैं। एक भोले भाले व्यक्ति से एक सही ढंग से प्रॉपर एजुकेशन उसको मिले तो वो किस प्रकार क्या सोसाइटी के लिए एक बहुत ही क्या है अच्छा व्यक्ति साबित हो सकता है। और ये क्या है इस कहानी में बताया गया है। साथ में हमारे समाज में जो कुछ बुराइयां हैं उसके बारे में, जैसे कि डोगरी है, पर्दा प्रथा है, इसको भी क्या है इस माध्यम से हाईलाइट किया गया है। तो पहले हम समरी का रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम समरी देखते हैं। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट ए सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। ये जो कहानी है वो एक सीधी सादी लड़की भोली की है। हर रियल नेम वाज सुलेखा। उसका वास्तविक नाम सुलेखा था। बट फेट डिसीव्ड हर एंड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, लेकिन भाग्य ने उसे धोखा दिया। फेट मीन्स भाग्य, डिसीव्ड धोखा दिया। और जब वह 10 महीने की थी, सी फेल ऑफ द कोट डैमेजिंग सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। वो क्या है चारपाई से गिर गई। कोट मीन्स चारपाई। एंड डैमेजिंग सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसकी जो ब्रेन था, मस्तिष्क था, उसका कुछ हिस्सा क्या है क्षतिग्रस्त हो गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी कुड नॉट पिकअप स्पीच ओनली। शी कुड पिकअप स्पीच ओनली आफ्टर शी वॉज 5 years ओल्ड। जब तक वह 5 साल की थी तो कुछ ही बातों को समझ सकती थी, और बोलने में भी उसको क्या थी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। बट शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, बोलती थी तो लगातार क्या थे फ्लुएंट नहीं बोल सकती थी। लेटर ऑन व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, बाद में जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट हर विद ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर हर बॉडी। उसके बाद में जब वो 2 वर्ष की थी तो उसको चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और उसके कारण क्या है उसके पूरे शरीर पे क्या ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे क्या है पड़ गए। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, बाकी बच्चे क्या था उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और जब वो स्टैमरिंग करती थी तो उसकी नकल करते थे। मिमिक, नकल करना। देयर फॉर सी टॉक्ड वेरी लिटल, इसीलिए वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children इन ऑल, जो उसके फादर का नाम है वो रामलाल है, और रामलाल के क्या थे 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, जिसमें 3 पुत्र थे और 4 क्या थी लड़कियां थी। भोली वाज द यंगेस्ट, भोली उनमें सबसे छोटी थी। ऑल अदर वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय सारे बच्चे क्या थे स्ट्रॉन्ग थे और स्वस्थ थे। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन ए प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज। जब भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला तो उसकी एज क्या थी 7 साल थी। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल, और जो तहसीलदार था उस स्कूल का उन्होंने क्या था ओपनिंग किया, उद्घाटन किया। ही टोल्ड रामलाल दैट एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, क्योंकि आप क्या हो एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यक्ति हो, नंबरदार जिसे कहते हैं वो हो, और गांव के क्या जनप्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको क्या है लड़कियों को पढ़ाने की पहल करनी चाहिए। ही शुड सेंड हिज डॉटर टू द स्कूल, उसे अपनी लड़की को क्या है स्कूल भेजना चाहिए। एंड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर, और गाँव वालों के सामने क्या एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। When he consulted his wife about the issue, जब उसने इस बारे में किस बारे में कि उसकी डॉटर को स्कूल भेजने के बारे में कुछ डिस्कस किया, his wife did not agree with him, लेकिन उसकी वाइफ क्या सहमत नहीं हुई। Yet she decided to send भोली to the school, फिर भी रामलाल ने भोली को स्कूल भेजने का निश्चय किया। The next day भोली was given a bath, और अगले दिन क्या है भोली को अच्छी तरह नहलाया गया। एंड ए न्यू ड्रेस टू वियर, और एक पहनने को नई ड्रेस दी गई। हर मदर मेटेड हिज हेयर एंड देन सी वाज सेंट टू द स्कूल, उसके बालों पर जो है हेयर
उसके बालों पर क्या तेल लगाया गया और उसको क्या है स्कूल भेज दिया गया। कपड़े भी नए पहनने को दिए, नए क्या थे एक्चुअली क्या थे, उसकी बड़ी सिस्टर के जो कपड़े थे उसको ट्रिमिंग करके क्या थे, और उसको पहली बार उसके क्या बाल संवारे गए, बालों में तेल लगाया गया और उसको क्या स्कूल भेज दिया गया। व्हेन हर फादर लेफ्ट हर इन द स्कूल, जब उसके फादर ने उसको स्कूल में छोड़ा, सी सैट इन ए कॉर्नर इन द क्लास, वो क्लास के क्या कोने में बैठ गई। व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, जबकि उसके टीचर ने उसका नाम पूछा, सी स्टेमर्ड एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड लाफिंग, वो थोड़ा जो है लड़खड़ाई और इस बात पे क्या है बच्चे हंसने लगे। एट दिस बोली स्टार्टेड वीपिंग, बोली ने रोना स्टार्ट कर दिया। बट द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट, लेकिन टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, सौम्य थी, मधुर थी, एंड सूदिंग, मन को तसल्ली देने वाली थी। इट इनक्रेज्ड हर ए लॉट, इससे उसको क्या थोड़ा प्रोत्साहन मिला। एंड फाइनली शी कुड टेल हर फुल नेम, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ क्या है अपना पूरा नाम बता दिया। देन द टीचर टोल्ड हर दैट इफ़ शी वुड कम डेली टू स्कूल, यदि वो रोज़ाना स्कूल आएगी, शी वुड स्पीक विदाउट स्टैमर, तो वो क्या है बिना हकलाहट के क्या आराम से बोल सकती थी। एंड वन डे शी वुड बिकम द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन द विलेज, और यदि वो लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखेगी तो एक दिन इस गांव की सबसे शिक्षित जो है लड़की बन जाएगी। देन नो वन विल डेयर टू लाफ एट हर, और तब उस पर क्या है किसी की हंसने की हिम्मत नहीं रहेगी। देन दे विल लिसन हर केयरफुली, तब हर उसकी बात को, हर व्यक्ति क्या उसकी बात को बड़े गौर से सुनेगा। ईयर्स पास्ट एंड द विलेज नाउ टर्न्ड इनटू ए स्मॉल टाउन, साल बीतते गए और ये जो छोटा सा गांव था अब वो एक टाउन का क्या था रूप ले चुका था, कस्बे का रूप ले चुका था। वन नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ अबाउट द प्रपोजल मेड बाय बिशंबर ए ग्रोसर इन द नेबरिंग विलेज, एक दिन दिसंबर ने जो क्या है अपनी वाइफ से अपनी डॉटर के लिए क्या है उसके लिए शादी का जो एक प्रस्ताव आया था, गांव का जो एक दिसंबर नाम का व्यक्ति था जो कि एक परचून की दुकान करता था, उसकी ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। हिज वाइफ रेडीली एग्रीड टू इट, उसकी जो वाइफ थी तुरंत इस बात से सहमत हो गई। बोली वाज आल्सो लिसनिंग दिस कन्वर्सेशन, बोली भी ये बात सुन रही थी। द डे ऑफ हर मैरिज केम, और शादी उसकी तय कर दी गई और उसके शादी का दिन भी आ गया। व्हेन द ब्राइड ग्रूम वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, जब दूल्हा ब्राइड ग्रूम उसको क्या था माला डालने ही वाला था, सम लेडी पुल्ड हर वेल डाउन शोइंग हर फेस टू हिम, कुछ महिलाओं ने उसका जो घूंघट था वेल था वो नीचे खिसका दिया और इस प्रकार से उसका चेहरा क्या है सभी के सामने आ गया। द ब्राइड ग्रूम हैड ए क्विक ग्लांस एट हर फेस, दूल्हे ने उसके चेहरे को जल्दी से जो है उसकी एक झलक देखी। एंड नोटिस पोक्स मार्क्स ऑन हर फेस, और उस पर चेचक के दाग क्या है उसे दिखाई दिए। एट दिस ही आस्क्ड रामलाल टू गिव हिम 5000 रुपीज़ एज ए डोवरी इन ऑर्डर टू मैरी दैट अगली गर्ल। ये देखकर जो रामलाल था वो थोड़ा क्या था ग्रीडी था, लालची था, उसने क्या है दिसंबर से क्या है डोवरी के रूप में, दहेज के रूप में क्या 5000 रुपये की डिमांड की, क्योंकि वो कह रहा था कि लड़की काफ़ी बद्दी है, बदसूरत है, और यदि उससे वो शादी करेगा तो पहले 5000 का दहेज लेगा, बाद में क्या शादी पॉसिबल है। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स रामलाल हैंडेड ओवर द मनी टू दिसंबर, कुछ देर के तर्क वितर्क के बाद, कुछ देर के जो है तर्क वितर्क के बाद क्या है जो रामलाल ने जो डिजायर्ड मनी थी 5000 रुपीज़ वो क्या है दिसंबर को हैंड ओवर कर दी। बट बोली आस्क्ड हर फादर टू टेक द मनी बैक फ्रॉम हिम, लेकिन बोली ने अपने फादर से कहा कि वो जो मनी उसको 5000 दिया है वो उससे वापस ले ले। एज शी डिड नॉट वांट टू मैरी दैट ओल्ड लेम एंड ग्रीडी पर्सन, कि वो उस लंगड़े और लालची व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज्ड, हर किसी को बड़ा अचंभा हुआ। बिकॉज भोली वॉज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल, अब भोली क्या थी बिल्कुल ही क्या थी हकला नहीं रही थी, बिल्कुल क्या फ्लुएंट बोल रही थी और बहुत ही क्या है कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। द ब्राइड ग्रूम वेंट बैक विद हिज बारात, और जब ऐसा हुआ
कि भोली ने शादी करने से मना कर दिया, तो जो दूल्हा था वो अपनी बारात लेकर क्या है वापस चला गया। रामलाल कुड नॉट लिफ्ट हिज हेड ड्यू टू द सेम एंड ग्रीफ। रामलाल क्या है शर्म के कारण और इस दुख के कारण अपना क्या सर ऊपर नहीं उठा पाया। ही आस्क्ड भोली एज हु विल मैरी हर नाउ। उसने कहा कि अब तुम्हारे से शादी कौन करेगा, हमारी क्या गांव में बेइज्जती हो चुकी है, तुम देखने में भी इतनी सुंदर नहीं हो, तो हमारे से कौन शादी करेगा। बट भोली सैड टू हिम, लेकिन भोली ने कहा दैट शी वुड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच। कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी जो है सेवा करूंगी और उसी स्कूल में एज ए टीचर क्या है काम करूंगी जहां पर मैंने जो है खुद पढ़ाई की थी। और इस प्रकार से एक भोली वाली लड़की से एजुकेशन के माध्यम से एक क्या है बोल्ड, करेजियस और सही डिसीजन लेने वाली लड़की वो क्या है बन गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, किस प्रकार क्या है शिक्षा से कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, किस प्रकार एक क्या है सीधा साधा व्यक्ति भी क्या है कितना करेजियस, कितना बोल्ड और कितना क्या है अपना सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। भोली को स्कूल जाने के बारे में बड़ी आशंकाएँ थी, एप्रीहेंशंस। व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। किस बात से उसको विश्वास हुआ कि वो पहले की बजाय एक क्या है अच्छी जगह जा रही थी। भोली वाज फ्राइटेंड व्हेन हर फादर आस्क्ड हर टू अकम्पनी हिम टू स्कूल। भोली डर गई थी जब उसके फादर ने कहा था कि तुम मेरे साथ स्कूल चलो। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक। वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काऊ हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको इतना तो याद था कि उनकी जो एक गाय थी, बूढ़ी गाय थी, किस प्रकार क्या है उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। बट टुडे शी रिसीव्ड ए क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। लेकिन आज उसको एक ऐसी ड्रेस मिली थी जो उसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी जो है उसकी थी और काफ़ी बार धोने के कारण वो क्या थी सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड हर सिस्टर, और अब वो उसकी सिस्टर के पूरी नहीं आती थी। शी वाज इवन bathed एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। यहाँ तक कि जो उसके घुंघराले बाल थे उस पे क्या है जो ऑयल भी मला गया और उसको अच्छी तरह नहलाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव। तब उसको विश्वास हुआ दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस वेयर देन बेटर देन हर होम, कि उसे एक ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जो उससे घर से ज़्यादा क्या है बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड भोलीज टीचर प्लान एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के टीचर ने उसके जीवन को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा की। भोली वाज मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड। वो क्या थी थोड़ी भोली वाली थी, थोड़ा उसका ब्रेन क्या है चारपाई से गिरने के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन यूज टू मेक फन ऑफ हर, एवरीवन यूज टू मेक फन ऑफ हर, और हर कोई क्या था उसका मजाक उड़ाता था। बट द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड इनकरेज्ड हर टू स्पीक। लेकिन टीचर ने उसका साहस बढ़ाया, उसको क्या बड़े प्यार से थपथपाया। एंड शी गॉट ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और इसी की बदौलत उसे एक नई आशा मिली और एक नया जीवन मिला। द टीचर बोल्स्टर्ड हर कॉन्फिडेंस टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। टीचर ने उसके कॉन्फिडेंस को इतना क्या बढ़ा दिया कि वो अपने जीवन की चुनौतियों का आसानी से सामना कर सके। भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर ओनली, और ये जो है कॉन्फिडेंस आया तो उससे विशंबर से न केवल शादी करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ द टीचर सिंसियर एफर्ट टू मेक हर ए नॉर्मल चाइल्ड, क्योंकि टीचर ने एक बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास किया था एक कुछ अच्छा इंसान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू द अनइक्वल मैच। भोली क्या है बिगिनिंग में क्या है जो उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, जो व्यक्ति बूढ़ा था, लंगड़ा था, बिल्कुल उसकी क्या था उसके काबिल नहीं था, पहले वो शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में उसने शादी करने से क्यों इनकार कर दिया। व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, और उससे उसके जीवन के बारे में क्या पता चलता है। भोली वाज ए सेंसिटिव एंड सेंसिबल गर्ल। वो एक समझदार
जो है लड़की थी, शी डिड नॉट वांट टू ब्रिंग डिस्ग्रेस टू हर फैमिली, वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके परिवार की क्या हो, बदनामी हो। सो शी एक्सेप्टेड एंड एग्री टू द अनयूजुअल मैच, इसीलिए वो उस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, बिशंबर्स डिमांडेड डोवरी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के समय बिशंबर ने क्या है, दहेज की मांग की। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट, रामलाल ने बिशंबर के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी। एंड रिक्वेस्टेड नॉट टू ह्यूमिलेट हिम, और जो है उससे अनुरोध किया कि उसका अपमान न करे। बट बिशंबर वाज एडामंट, लेकिन बिशंबर जिद्दी था। हर फादर गेव हिम 5000 रुपीज़ टू सेव हिज फैमिलीज रिस्पेक्ट, उसके फादर ने अपने फैमिली की रिस्पेक्ट बचाने के लिए उसको 5000 रुपये दे दिए। बोली रिफ्यूज़ टू मैरी ए मीन एंड ग्रीडी फेलो, लेकिन फिर भी बोली ने एक बहुत ही नीच और जो ग्रीडी व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था, उसे शादी करने से मना कर दिया। इट सो दैट बोली वाज करेजियस, इससे ये पता चलता है कि बोली एक साहसी एंड कॉन्फिडेंट गर्ल हु डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स थ्रू आउट हर लाइफ, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो पूरे जीवन में अपने पेरेंट्स की क्या है, सेवा करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलीज रियल नेम इज सुलेखा, बोली का वास्तविक नाम सुलेखा है। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग, हमें यह बिल्कुल लेसन के बिगिनिंग में बताया जाता है। बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज बोली कॉल्ड सुलेखा अगेन, लेकिन एक पैराग्राफ में बोली को सुलेखा कहा जाता है। वाई डू यू थिंक सी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी, और उस जगह पे उसको बोली से सुलेखा क्यों कहा गया। बोलीज रियल नेम इज सुलेखा व्हेन सी वाज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी। सी फेल ऑफ द कोट, वो चारपाई से गिर गई थी। एंड कोट सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन डैमेज्ड, और उसके मस्तिष्क का कुछ भाग क्या था, डैमेज हो गया था। सो ही रिमेंड एज बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए एक पिछड़ी हुई लड़की थी। एंड द मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड कॉलिंग हर बोली, और यही कारण था कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसे बोली कहना स्टार्ट कर दिया। एंड बोली का मतलब है सिंपलटन, सीधी सादी। बट बोली रिगेन्ड हर सेंस, लेकिन उसने अपना विश्वास वापस हासिल किया। व्हेन हर टीचर स्टार्ट टीचिंग हर, जब उसके टीचर ने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। सी वाज मेड इंडिपेंडेंट करेजियस, से टीचर ने एक बहुत ही साहसी, अपने खुद के डिसीजन लेने वाला, सेंसिबल एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग बाय हर टीचर, और खुद पे भरोसा करने वाला और एक संवेदनशील लड़की के रूप में उसको बना दिया। दिस इज़ द रीज़न दैट सी इज़ कॉल्ड सुलेखा एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कारण है कि स्टोरी के एंड में उसको बोली से सुलेखा नाम से पुकारा जाने लगा। ये थी लेसन की समरी और क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।